अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। आज मार्केट में बहुत बुरी खबरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखते हैं बिटकॉइन और इथेरियम को कि अगला जो कदम है वो क्या होगा। बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में जब हम बात कर लेते हैं तो उसमें तकरीबन सारी की सारी जो मार्केट है वो हम आलमोस्ट कवर कर लेते हैं। अगर हम किसी भी एक कॉइन के बारे में बात करते हैं तो उसमें वो मार्केट बाकी जो है वो कवर नहीं हो रही होती। लेकिन आज हम डॉज कॉइन के बारे में भी साथ में बात करेंगे। मुझे याद आ गया कि डॉज कॉइन की भी एक बहुत बुरी खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। टारगेट लाइक का रख रहा हूँ 200, लाजमी पूरा कीजिएगा। बहुत मेहरबानी होगी और बहुत खुशी होती है जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं। और उसके साथ एक छोटी सी और भी अपडेट देनी है आपको, जो मैं साथ साथ ही आपको बता देता हूँ। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी साथ में, और मैं साथ में आपको बताता हूँ कि USDT P2P ट्रेड के ज़रिए, आपको पता है पाकिस्तानी बैंक तो सपोर्ट नहीं करते, तो P2P ट्रेड के ज़रिए जब भी USDT बाई करते हैं कुछ लोग, उनके साथ स्कैम हो जाता है। और वो स्कैम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि लोग जो हैं वो USDT ज़्यादा बाई कर रहे हैं, ज़्यादा सेल कर रहे हैं, तो स्कैम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। और ये खुद हमारे साथ भी एक दो दफ़ा हो चुका है, और वो रिक्लेमेबल नहीं होता। ठीक है, आप उसको क्लेम करते हैं, आपको वो USDT मिलते ही नहीं है। तो उसका हल निकालने के लिए मैंने एक सर्विस शुरू की है। अभी वो सर्विस बहुत छोटे पैमाने पे मैं कर रहा हूँ। अगर ये आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो इस सर्विस को मैं थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाऊँगा। सर्विस क्या है वो सुन लें। मैं USDT सेल भी करूँगा और ख़रीदूँगा भी, लेकिन उसमें मैं अपनी थोड़ी सी फ़ीस रखूँगा, क्योंकि उसमें मेरा टाइम भी लग रहा होगा और साथ में मेरी इन्वेस्टमेंट भी होगी, तो मैं उसमें अपनी फ़ीस रखूँगा। प्राइसेस आपको वही मिलेंगी जो P2P ट्रेड के ज़रिए आपको मिल रही हैं। सेलिंग और परचेजिंग में जब भी आप USDT, मिसाल के तौर पे आज का जो रेट है USDT का, अगर वो $218 पे आपको USDT P2P में मिल रहा है तो मैं आपको 218 ही लगाऊंगा। लेकिन उसमें मैं $2, एक $100 तक अगर आप मुझसे लेते हैं तो मैं $2 वहाँ पर फ़ीस लूँगा। वो $2 आपकी एक फ़ीस इस गारंटी की वजह से होगी कि आपको USDT मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको जो इजी पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जैज़ कैश के ज़रिए, वो आपको फौरी मिलेंगे पैसे। ठीक है, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी कि भाई हमने USDT सेंड कर दिए तो पैसे नहीं आ रहे, हमने जो है वो पैसे सेंड कर दिए तो USDT नहीं आ रहे। उसका जो तरीकाकार है वो बड़ा सिंपल है कि आपने मुझे पहले पैसे सेंड करने हैं, बाद में मैं आपको USDT सेंड करूँगा। ठीक है, अगर आपको यकीन है, मुझ पर एतमाद है, तो आप मुझसे USDT ख़रीद भी सकते हैं, मुझे बेच भी सकते हैं। अगर नहीं एतमाद तो कोई मसला नहीं, आप P2P ट्रेड के ज़रिए ख़रीद लें और वहाँ पर आप जो है वो ऑलरेडी स्कैम को भुगत रहे हैं और आगे भी भुगते रहें। ठीक है, अगर एक $100 से ज़्यादा आप मुझसे USDT बाई करते हैं तो वहाँ पे मैं थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा लूँगा, $3 तक हो सकते हैं। और अगर आप $1000 से ज़्यादा लेंगे तो मैं वहाँ पे $4 तक जो है वो फ़ीस रखूँगा। तो उसका एक मैकेनिज़्म पूरा अच्छे तरीके से बनाएंगे, और आपको हर वक्त मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे या तकरीबन 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक, ठीक है, 12 घंटे बहुत होता है टाइम, रात को 8 बजे तक आप जब भी आपका दिल करे आप मुझे WhatsApp पे मैसेज करके USDT बाई कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी मैं दे दूंगा, वहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं, और मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो लाजमी करें। ठीक है, तो चलते हैं मार्केट में बुरी खबरें देखते हैं। सबसे पहले जो बुरी खबर है वो हम सुन लेते हैं, उसके बाद मैं BTC और इथेरियम का जो एनालिसिस वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, मार्केट की कंडीशन देखते हैं। तो मार्केट जो है वो अभी हमें कोई अच्छा जो है रंग तो दिखा नहीं रही। तो उसकी वजह क्या है? अच्छा, चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जी जिनपिंग, अजीब सा नाम है, इन्होंने अपनी मिलिट्री को अलाउ कर दिया है कि आप जो है वो ताइवान के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन करें। और नीचे अगर आप इसकी डिटेल देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है जी, इन्होंने जो ऑपरेशन करने की इजाज़त दी है, ये नॉन वॉर है, ये गैर जंगी ऑपरेशन है। लेकिन आपको पता है जब फ़ौज किसी ऑपरेशन को सरंजाम देती है तो वो जंगी ऑपरेशन ही बन जाता है आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में उसके हवाले से, क्योंकि ख़बरें बुरी बुरी फैलना शुरू हो जाती हैं। तो वो अगर जंग नहीं भी कर रहे तो क्योंकि वो फ़ौजी इक़दाम है तो लोग उसको जंग ही समझते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बुरी खबर है। और अभी ये जो IG रिपोर्टिका की तरफ से एक खबर आई है, पता नहीं ये रूमर भी हो सकता है, ये सही खबर भी हो सकती है। अगर ये सही खबर है तो हम ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन का जो वॉर सिचुएशन चल रही थी उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, कमोडिटी मार्केट के अंदर हम बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो बर्दाश्त कर चुके हैं। अब अगर चाइना जो है, क्योंकि चाइना का आपको पता है ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर चाइना की एक्सपोर्ट बंद हुई तो आप सोच नहीं सकते महंगाई किस हद तक बढ़ जाएगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हमें जो इलेक्ट्रॉनिक की आज जो चीज़, मिसाल के तौर पे एक ये जो चीज़ है, ये 1000 रुपये की अगर हमें मिल रही है ना, ये रिमोट, तो चाइना की एक्सपोर्ट के बंद होने के बाद यही चीज़ हमें 5000 रुपये में आराम से मिलेगी। ठीक है, 5000 रुपये में ये 5 गुना या 10 गुना तक महंगाई बढ़ जाएगी अगर चाइना का एक्सपोर्ट सिस्टम जो है वो ब्लॉक होता है किसी वजह से भी।
फौजी इकदाम की वजह से भी हो सकता है, या लोग इनके साथ वैसे भी बॉयकॉट कर सकते हैं कि जैसे आपको पता है रशिया और यूक्रेन की आपस में लड़ाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो ममालिक हैं उन्होंने कुछ ने यूक्रेन को बैन कर दिया, कुछ ने रशिया को बैन कर दिया। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो बहुत ज़्यादा महंगाई का पहाड़ फिर से टूटेगा, तो ये फिर से एक ग्लोबल रिसेशन हो सकता है। अच्छा, दूसरी जो बुरी खबर है वो है डॉज कॉइन के बारे में। हम डॉज को यहाँ पे पहले ओपन कर लेते हैं, साथ में मैं आपको बताता हूँ कि डॉज कॉइन के बारे में क्या बुरी खबर है। और ये देखें, ये कल से थोड़ा सा गिर भी चुका है, और अभी क्योंकि ये खबर जो है ये इतनी ज़्यादा कंफर्म नहीं हुई तो डॉज जो है वो उतना तेज़ी से आपको गिरता हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये जो खबर आई थी, डॉज कॉइन ने ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा हमें गिरावट का साइन दे दिया। ये देखें, तकरीबन ये 16-17% डाउन जा चुका है डॉज कॉइन। और अभी अगर आप प्रॉफिट में हैं तो मैं कहूँगा कि अभी आप निकल जाएं। एक तो यहाँ पे ये जो साइन बन रहा है ना डॉज कॉइन का, वो खबर क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो साइन बन रहा है ना डॉज कॉइन का, ये साइन बहुत बुरा है। ये देखें, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल जब भी बनता है ये डबल डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे एक छोटा भी बन रहा है, एक बहुत बड़ा जो है वो भी बन रहा है। यहाँ पे देखें, ये डबल जो बनता है ना डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसका ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्केट को नीचे गिरने के। मार्केट यहाँ से इस तरह से नीचे गिर सकती है, ठीक है। और अगर ये खबर जो है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर ये खबर कन्फर्म हो गई तो डॉज कॉइन 0 पे भी जा सकता है, कोई पता नहीं है। और उसकी वजह क्या है? मिस्टर एलॉन मस्क। आपको पता है डॉज कॉइन जो है, अगर आप मार्केट में नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, डॉज कॉइन एक मीम कॉइन था। एलॉन मस्क ने इसकी जो है वो ट्विटर के ऊपर पोस्टें लगाना शुरू कर दी, तो डॉज कॉइन की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा पंप आना शुरू हुआ। और मैं अगर आपको डॉज कॉइन यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो ये आपने लाजमी गौर करना है इस चीज़ के ऊपर कि जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इतना ज़्यादा पंप आता है, ये देखें डॉज कॉइन ने कितना ज़्यादा बूस्ट किया। जहाँ से अगर हम देखते हैं ना, डॉज कॉइन की प्राइस जहाँ पर चल रही थी, तो ये देखें कितने परसेंट, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब लोगों ने यहाँ से अरबों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए कमा लिए। कैसे? ये देखें 30,504% डॉज कॉइन की प्राइसेस में आपको पंप देखने को मिला। और डॉज कॉइन की जो प्राइस थी वो चल रही थी 0.0024 के ऊपर, और वहाँ से इसकी प्राइस जो है वो पंप होके चली गई थी 0.73 के ऊपर, मतलब 2 0 किल कर दी और फिर 73 तक पहुँच गया डॉज कॉइन। क्यों पहुंचा? क्योंकि एलॉन मस्क ने इसकी पोस्ट लगा दी थी। सिर्फ बात इतनी थी, एलॉन मस्क साहब ने कह दिया जी डॉज कॉइन जो है वो ना एक अच्छी करेंसी है। मतलब उन्होंने पोस्ट लगाई तो उसका मतलब लोगों ने यही लिया कि डॉज कॉइन के अंदर एलॉन मस्क जो है वो ट्रस्ट करते हैं इसके ऊपर। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदना शुरू किया, खरीदते गए। और जब इसकी प्राइस जो है वो यहाँ तक पहुँची तो अब देखें वहाँ से इसकी जो है वो सूरत हाल क्या चल रही है उसके बाद, कि यहाँ पर जिन लोगों ने ख़रीदारी की, अब वो लोग कितने लॉस में हैं? वो 91% लॉस में है। उनके पास जितने पैसे पड़े थे, अगर किसी के पास $100 पड़ा तो उसके पास अब $9 बचे हैं। तो इतने ज़्यादा लॉस में आने के बाद अब एलॉन मस्क के ऊपर एक केस कर दिया गया है, और वो केस है जी 258 बिलियन का। अब ये खबर सिर्फ एलॉन मस्क के बारे में जो आई है, ये सिर्फ डॉज कॉइन को लेके बर्बाद नहीं होगी। इस खबर के पीछे एक बहुत और भी बड़ी वजह है, वो भी आप सुन लें। 258 बिलियन का अगर एलॉन मस्क के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है, अगर ये इसको पे करने पड़ जाते हैं, जो कि आपको पता है कि बिजनेसमैन के ऊपर जब भी कोई पैसों का केस किया जाता है तो बिजनेसमैन की कोशिश होती है कि मैं वो पैसे पे करके अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करूं, और ये रकम मैं अदा कर दूं, मैं अदालत के चक्कर नहीं लगा सकता। एलॉन मस्क अगर इस इल्ज़ाम को एक्सेप्ट करता है और $258 बिलियन का लॉस बर्दाश्त करके पे कर देता है, कहाँ से करेगा? इसके पास बिटकॉइन की होल्डिंग पड़ी हुई है। अगर ये बिटकॉइन को इसने मज़ीद सेल कर दिया तो बिटकॉइन की कंडीशन तो ऑलरेडी बहुत बुरी है। बिटकॉइन ऑलरेडी आपको पता है 70% या आई थिंक 80% जो बिटकॉइन है वो डाउन जा चुका है। तो अगर बिटकॉइन को अब मज़ीद एलॉन मस्क ने सेल किया तो मार्केट में एक मज़ीद पैनिक फैलेगा। डॉज कॉइन तो ज़ीरो होगा, लेकिन उसके साथ बिटकॉइन जो है वो मज़ीद ज़ीरो होगा। अब चलते हैं बिटकॉइन का थोड़ा सा हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद एथेरियम का भी एनालिसिस करेंगे, और साथ में हम जो है वो बात करेंगे कि इसका नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो क्या होगी। अच्छा, BTC के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम आ जाते हैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि कुछ अच्छा देखने को मिल नहीं रहा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये 2 किस्म का आपको साइन नज़र आ रहा है। ये पहले जो बना हुआ
ये मैं अपने एनालिसिस का आपको थोड़ा सा ना डेमो दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक चार्ट ड्रा किया था, चार्ट पैटर्न ड्रा किया था जिसका नाम होता है फ्लैग। और ये फ्लैग पैटर्न ड्रा होने के बाद मेरा जो एनालिसिस था वो ये था कि मार्केट जहाँ तक जाएगी, और ये देखिए एग्जैक्ट वहीं तक गई है मार्केट, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आई, फिर से मैंने यहाँ पे एक ड्रा किया कि इस लाइन तक जाएगी, लेकिन हुआ क्या कि इस लाइन तक मार्केट नहीं गई और मार्केट यहाँ तक गई है। और क्यों नहीं गई यहाँ तक, उसकी वजह ये बनी कि मार्केट में बुरी बुरी खबरें, जो चाइनीज़ एक न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की, एक तो वो बहुत बुरी खबर आ गई, और दूसरे नंबर पे डॉजकॉइन को लेके एक बहुत बुरी खबर आ गई। तो सेल्सियस नेटवर्क का आपको पता है बहुत ज़्यादा बर्डन है मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से मार्केट डंप कर गई, वरना बिटकॉइन जहाँ तक लाजमी जाना था 22,000 के ऊपर, और बिटकॉइन ने जहाँ से वापसी का सफ़र तय किया। और अब ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, इसके बाद बिटकॉइन मज़ीद हमें डंप दिखा सकता है, और ये एक सपोर्ट है तकरीबन $20,000 के ऊपर। अगर ये सपोर्ट बिटकॉइन ने तोड़ दी तो नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट बनती है वो तकरीबन 17,000 के करीब बनती है। और कल मैंने जो अपने एनालिसिस में आपको बताया था कि BTC की जो नेक्स्ट 300 मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसके ऊपर अगर इसकी सपोर्ट बनाते हैं हम, तो वो भी तकरीबन 16 से 17,000 के करीब ही बनती है। तो अब मेरे ख्याल में BTC जो है वो हमें 16-17,000 की रेंज में ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा कुछ ही दिनों के अंदर, और ये बहुत बुरी खबर है मार्केट के लिए। अथीरियम की बात करते हैं तो अथीरियम ऑलरेडी आपको पता है कि सेल्सियस नेटवर्क की वजह से और लीडो फाइनेंस के नेटवर्क की वजह से अथीरियम के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बर्डन ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। अथीरियम के चार्ट एनालिसिस भी थोड़ा सा आपके सामने मैं कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अथीरियम का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है। कैंडल्स को ओपन करते हैं और ये देखें अथीरियम का भी बिल्कुल आपको वही साइन नज़र आ रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये देखें। अच्छा, अथीरियम के बारे में मैं आपको कुछ और भी बताने वाला हूँ, वो आपने लाजमी सुनना है। ये अथीरियम का है जी, डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बन रहा है। और अथीरियम के बारे में अगर आप दो तरह की इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अथीरियम में। एक तो लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए, अथीरियम बहुत ज़्यादा जो है वो अंडर वैल्यू अभी चल रहा है, ठीक है, ये ओवर वैल्यू नहीं है। अंडर वैल्यू का मतलब क्या है कि इसकी प्राइस अब जो है वो तकरीबन 1300 के करीब होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी प्राइस अब जो है वो 1070 के करीब हमें देखने को मिल रही है। तो आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, तो आप यहाँ पे इसको लेके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि इसमें आपने इंट्राडे करना है, आपने इसमें डेली की प्रॉफिट जो है वो अर्न करनी है, तो उसका तरीका ये है कि आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएँ, 30 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आएँ, ठीक है। और जहाँ पे आप जो है वो चार्ट पैटर्न ड्रा करके आप अच्छी खासी ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने ये चार्ट पैटर्न आपके सामने एक ड्रॉ किया है, तो इस चार्ट के मुताबिक जो अथीरियम है वो अभी थोड़ा सा हमें नीचे देखने को मिलेगा, और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 1040-45 के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये नीचे भी गिर सकता है और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है दोबारा से। लेकिन मेरा बताने का मतलब ये है कि अथीरियम के अंदर दो तरह की जो ट्रेड है, आप इंट्राडे करेंगे तो आप बहुत छोटे लेवल के ऊपर टाइम फ्रेम को रख के 15 मिनट 30 मिनट के ऊपर आप टाइम फ्रेम को रख के ट्रेड करेंगे। अदरवाइज अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आप अभी इसको खरीद के रख लें। ये 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, आपको यहाँ पे 4 गुना तक आपका रिटर्न मिल सकता है। अभी आपने $1000 लगाना है, आपको एक अथीरियम मिल जाएगा। बाद में यही अथीरियम हो सकता है कि जैसे अथीरियम 2.0 मर्ज हो, एक दफ़ा अथीरियम की प्राइस शायद मज़ीद नीचे गिर सकती है। ये शायद का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में पैनिक चल रहा है, और अथीरियम के अंदर जो लोगों के पैसे बहुत ज़्यादा फंसे हुए, लोग कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा वो निकाल लें। लेकिन उसके बाद अगर मार्केट में थोड़ी सी रिलीफ रैली आती है तो उसके बाद मार्केट में दोबारा से पैसा बहुत सारा आएगा। और अथीरियम जो है ये टॉप करेंसीज के अंदर आपको पता है टॉप 2 के अंदर आता है। तो सबसे पहले जो ट्रेड होगी वो बिटकॉइन के अंदर होगी, और सेकंड नंबर के ऊपर जो ट्रेड होगी, सबसे बड़ा वॉल्यूम जो आएगा वो अथीरियम के अंदर आएगा। और अथीरियम आपको 5 या 10 हज़ार के अंदर अंदर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। ये मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के एनालिसिस है मेरे, ठीक है। तो आप चाहें तो अथीरियम के अंदर आप जो है वो अपनी होल्डिंग कर सकते हैं, 20% आप होल्ड कर लें अथीरियम के अंदर, जो आपको पोर्टफोलियो है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। खैर, आज का एनालिसिस फिलहाल इतना ही रखते हैं। बुरी खबरें थी, कोई अच्छी खबर तो है नहीं आपके साथ शेयर करने के लिए मार्केट में। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।